आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य। यह कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है और इसके माध्यम से हम आपको इस कॉस्मॉस की अल्टीमेट रियलिटी, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मॉस, ब्रह्मांड, दिस एनवायरमेंट, दिस वर्ल्ड, दिस वी वांट टू गिव टू यू। क्यों देना चाहते हैं? कि आपका टेम्परेरी सुख परमानेंट में बदल जाए, आपकी रॉन्ग बिलीफ राइट बिलीफ में हो जावे, आपकी नेगेटिव थिंकिंग जगह पॉजिटिव थिंकिंग हो जावे। आपको हम एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। एक अच्छा इंसान स्वयं भी सुखी रहता है और समाज के लोगों को भी सुखी करता है और अंत तो गत्वा अपना मूल लक्ष्य मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। अच्छे बनने की प्रक्रिया का नाम सनातन सत्य है। यह कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से, अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर व्यवहारिक और आध्यात्मिक विषय है शुभस्य शीघ्रम। इसका अर्थ है कि जो शुभ है, जो अच्छा है, विच इज गुड, जो हमारे जीवन का निर्माण करने वाला है, जो हमको अच्छा बनाने वाला है, ऐसा थॉट भीतर में जब भी आता है वह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। कर्मठ व्यक्ति कभी भी मुहूर्त का इंतजार नहीं करता। जो लोग आगे से आगे लिंगर ऑन करने वाले होते हैं वो कहते हैं आज सोमवार है, आज शनिवार है, आज अच्छा नहीं है, आज तिथि टूट रही है, आज सोमवती अमावस्या है। इस तरीके के वो अलग अलग बातें करते हैं और समय चला जाता है और कई बार तो क्या होता है कि मन की बात मन में ही रह जाती है। इसीलिए तुरंत जब भी अच्छा विचार आवे तुरंत बुना लो, क्योंकि अच्छा विचार आया उसके पीछे कोई न कोई कारण है। इन दिस कॉस्मॉस there is some cause behind the every effect. Without the cause, there is no effect at all. This is the law of nature and this is the universal truth. सनातन सत्य, सार्वभौम सत्य यह है जो हम आपको देने जा रहे हैं। तो इसीलिए शुभस्य शीघ्रम को मैं दो भागों में बांटता हूँ। एक भाग तो हमारा व्यवहारिक पक्ष है, दूसरा है हमारा आध्यात्मिक पक्ष है। देखिए, इंसान जब जन्म लेता है तो कुछ चीजें वो साथ लेके आते हैं, क्योंकि हम आत्मा में विश्वास करते हैं। जो व्यक्ति आत्मा में विश्वास करता है वह पुनर्जन्म में, कर्मों में, पुण्य पाप में, सुख दुख में और मोक्ष वगैरह, आज मुक्ति, मोक्ष, बंधन, इन तत्वों में विश्वास करता है। और जो आत्मा में विश्वास नहीं करे उसके लिए भीतरी जगत होता ही नहीं है, अध्यात्म जगत होता ही नहीं है। अध्यात्म विज्ञान, जैसा कि हमने आपको परिभाषित किया कि भौतिक विज्ञान है वो 5 इटर्नल तत्वों को, 5 इटर्नल सब्सटेंसेज, जिसको विज्ञान ने भी सहमति दी है। तो मैं वैज्ञानिक आधारित उन 5 तत्वों की बात करता हूँ जो कि फिजिकल है और जिनको भौतिक विज्ञान ने सहमति दी है। वो है अजीव, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। ये 5 तत्वों को सहमति देने वाला भौतिक विज्ञान कहलाता है।
और जहाँ पर अध्यात्म विज्ञान का इंट्रोडक्शन हो जाता है वहाँ पर एक छठा तत्व जुड़ जाता है, क्योंकि भौतिक विज्ञान बाहरी विषयों पर काम करता है, वो पुद्गल पर कार्य करता है। भौतिक विज्ञानियों का लक्ष्य है सत्य को प्राप्त करना और आध्यात्मिक विज्ञानियों का लक्ष्य है कि आत्मा को प्राप्त करना, अपने स्वरूप को प्राप्त करना। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इन चीज़ों का अन्वेषण करना, खोज करना, रिसर्च करना और मूल बात है सत्य की खोज करना। दोनों का, भौतिक वैज्ञानिक आध्यात्मिक विज्ञानी है, दोनों का लक्ष्य एक ही है, लेकिन उनकी कार्य पद्धति अलग अलग है। क्योंकि भौतिक विज्ञानी पुद्गल पर काम करते हैं, अतः वो बाहरी लेबोरेटरी पर काम करते हैं और पुद्गल के अंदर अभी 106 तरह के सब्सटेंस वैज्ञानिकों ने जो निकाल रखे हैं उनके ऊपर काम करता है। और भौतिक विज्ञानी होता है वो अपने शरीर को लेबोरेटरी बनाता है और इस शरीर के अंदर ये खोज करता है। वो इंद्रियों से चलता है, इंद्रियों के बाद मन तक आता है, मन से बुद्धि तक आता है, बुद्धि से चित्त तक जाता है और चित्त से आत्मा तक पहुंचता है और वह खोज करता है। और वो खोज सारी आत्मा की प्रेजेंस से होता है। छठा जो तत्व अध्यात्म विज्ञान के अंदर जोड़ा गया है वो है हमारा चेतन तत्व। चेतन तत्व की हाजिरी के बिना ये सारी बात नहीं होती। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि सबसे बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन हुए और वो जीवन भर जो है भौतिकी लेबोरेटरी पर कार्य करते रहे और उन्होंने सैकड़ों जैसे बिजली के बल्ब का है और जो है एनर्जी का है, बहुत से उन्होंने आविष्कार किए। इसीलिए वो आज एक जाने माने वैज्ञानिक है। लेकिन अंत समय में उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरा अगला जन्म जो है किसी आध्यात्मिक कुल में हो और मुझे कोई आध्यात्मिक गुरु मिले। मैं मेरी स्वयं की पहचान करना चाहता हूँ, मैं स्वयं की खोज करना चाहता हूँ। यानी वो चेतन तत्व पे काम करना अगले जन्म के लिए चाहते थे, ऐसा उन्होंने वसीयत में लिखा। क्योंकि हम आपको बतावें कि कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो, क्या वह क्या वो मुर्दा अवस्था के अंदर जो है वो आविष्कार कर सकता है? कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उसके भीतर अगर मान लो आत्मा नहीं है, चेतन तत्व नहीं है, तो क्या वह कार्य कर सकता है? जो भी बड़ा से बड़ा कार्य विश्व का वो कर रहा है वह इस चेतन की हाजिरी से कर रहा है। तो हम आपको बता रहे थे बाहरी जगत और भीतरी जगत, और बाहरी जगत में हमने अध्यात्म और भौतिकवाद की जो है चर्चा की है। अब देखिए बाहरी जगत जो होता है वो हमारा कमिटेड जगत है, यानी वी हैव गॉट नो फ्रीडम ऑफ चेंजिंग आवर दिस आउटर वर्ल्ड बिकॉज दिस इज द एक्शन टू द रिएक्शन व्हाट वी हैव अर्नड इन द लास्ट लाइफ। ये उसकी ध्वनि प्रतिध्वनि है। पिछले जन्म के अंदर आज मैं सोहन राज नाम का व्यक्ति हूँ, पिछले जन्म में यशवंत राज का व्यक्ति था, यशवंत राज नाम का व्यक्ति था। और जैसे मैंने एक सनातन सत्य आपको बता दिया कि आत्मा की हाजिरी के बिना कोई कुछ भी संचालन नहीं हो सकता है और वह तो मात्र जड़ है, वो तो मात्र मुर्दा है, उसकी हम बात नहीं करते हैं। कोई जीवित प्राणी यानी वो सजीव प्राणी है, वो एनिमेट है और वह जीवित प्राणी है, वो सभी तरह की क्रियाएं करता है और उसके अंदर सभी के अंदर वही चेतन तत्व है। सामान्य दृष्टि से 84 लाख जीवा योनि के अंदर एक सा चेतन तत्व है, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे महावीर का हो, चाहे 24 तीर्थंकर का हो, आपका मेरा हो, घोड़ा गधा ऊंट बैल गाय चींटी वायरस। जो कोरोना वायरस में भी वही सोल है जो आप में और मेरे में है, लेकिन जो ये विविधताएं दिखाई देती है उस विविधताओं का कारण जो मैं आपको बताना चाहता था वो है अपना व्हाट वी हैव अर्नड इन द लास्ट लाइफ। पिछले जन्म के अंदर हमने कैसे कर्म किए थे, कैसे भाव डाले थे, कैसे कॉजेज डाले थे, वो उस कॉजल बॉडी का इस जन्म के अंदर जो है वो हमारा
जो जो हमारा कहना चाहिए कि हमारी द्रव्य कर्म के रूप के अंदर बदलते हैं। द्रव्य कर्म मुख्य 8 होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। इसमें से 4 घाती होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, जो आत्मा की घात करते हैं। वो आत्मा की जो शक्ति है उसको उद्घाटित नहीं होते, उसके ऊपर कवर्स लगाते हैं। और 4 जो बाकी के वेदनी, आयुष्य, नाम और गोत्र है, वो शरीर के अंदर सुख दुख की उत्पत्ति करते हैं। वो पुण्य पाप से जुड़े हुए होते हैं और हर शरीर के वो अलग अलग होते हैं। तो वो तो भोग लिए जाते हैं, भुगतान के लिए होता है। जो मैंने आपको बात बताई थी ना, कमिटेड की बात, वो कमिटेड की बात इस बॉडी से जुड़ी होती है कि पिछले जन्म में यशवंत राज था तो कमिट करके आया, यशवंत राज तो मर गया और इस जन्म में उसी आत्मा की साक्षी से, हाजिरी से सोहन राज बना। अब मैं कई चीज़ें भूल गया क्योंकि वो तो करने वाला चला गया, लाइबिलिटी करने वाला चला गया। जैसे कि देखिए, प्रजातंत्र के अंदर सरकारें आती है और जाती है। कुछ सरकारें निर्णय जो है इनकम का लेती है, कुछ सरकारें निर्णय का जो है वो लोगों की भलाई के लिए खर्चे का देती है, खजाना खाली कर देती है। तो आने वाली सरकार कहती है, पुरानी सरकार ने तो खजाने लुटा दिए और हमको वसीयत के अंदर खाली खजाना मिला है, तो हम जनता की किस तरीके से बिना जो पैसे के सोर्स से जो है उनको सुविधाएं प्रदान करें। करने वाला कोई, भुगतने वाला कोई, ये एक बड़ा डायलेमा है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जो कि पूर्व जन्म का और वर्तमान समय का होता है। इसीलिए हम इस भ्रम के अंदर रहते हैं कि ईश्वर हमको ये किस बात की सजा दे रहा है, कर्म हमको किस बात की सजा दे रहा है, क्योंकि आपने तो किया नहीं है, करने वाला कोई और था। लेकिन आत्मा की हाजिरी वही है, भूत भविष्य और वर्तमान के अंदर आत्मा वही रहती है। अगर ये सोहन राज नाम का पुतला अभी चार्जिंग करके और नेक्स्ट बर्थ के अंदर मोहन राज बनेगा, तो मोहन राज जो है नया प्राणी आ गया, लेकिन हमारी जो आत्मा वही है और उसके साथ में ये कॉजल बॉडी जैसे डाली थी वो चलती रहती है। तो ये आवागमन है, संसार की साइकिल है, चलती रहती, करने वाला कोई, भोगने वाला कोई, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। उसकी विटनेस है। उसकी विटनेस क्यों है कि अनादि अनंत काल से जड़ से जो है वो जुड़ गई। क्योंकि जो सांख्य दर्शन वाले क्या कहते हैं, प्रकृति और पुरुष की बात है। पुरुष होता है एकदम विशुद्ध शुद्ध रूप में अनंत शक्तिशाली वाला होता है, लेकिन जो ये संसार है, जो ये माया है, जो प्रकृति है, प्रकृति व्यक्तिगत भी होती है और प्रकृति हमारी नेचर माँ भी है जो हमारा पालन पोषण करती है। तो जब ये जो है शुद्ध आत्मा जो है पुरुष है, जब उसके ऊपर जो है प्रकृति की छाया पड़ जाती है तो वो उससे मोहित हो जाता है। मोहित होने के कारण वह अशुद्ध हो जाता है। तो ये जीव जो है इस प्रकृति कहिए, कर्म शरीर कहिए और ये जड़ पदार्थ कहिए और इंद्रिय सुख कहिए, उसके कारण जो ये दूषित हो गया, इस कारण इसको बार बार जो जन्म लेना पड़ता है और विटनेस देनी पड़ती है, अपनी हाजिरी देनी पड़ती है। ये उसकी विवशता है। ये जो भीतर मूल स्वरूप में शुद्ध आत्मा बैठा है, ये तो मुक्त अवस्था में ही है। ये मुक्ति को जाना चाहता है, अपने स्वभाव में रमण करना चाहता है, परंतु इसके साथ में जो मिश्र चेतन है, जो अज्ञान जुड़ा हुआ है, वो इसको बांधे रखता है। उस अज्ञान को अगर हम समाप्त कर लेते हैं तो हम जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इस अज्ञान को समाप्त करना ही सनातन सत्य है। सनातन सत्य किसी भी धर्म, संप्रदाय, रिचुअल्स, संस्था, भगवान और जो है वो कहना चाहिए फॉर्मेट पर आधारित नहीं है। ये तो कुदरत बेस्ड है। कुदरत ही जो है सनातन सत्य की आत्मा है, मालिक है। और कुदरत ही मालिक क्यों है कि कुदरत है वो 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को जन्म देती है, भरण पोषण करती है, समस्त उसके कर्मों का भुगतान कराती है, उसका जो हिसाब किताब क्लियर कराती है और अंत के अंदर वो जीव मर कर के इसी सृष्टि के जो पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश,
उन 5 भूतों के अंदर ये 5 भूत के पुतले होते हैं, वो जल जाते हैं और फिर 5 भूतों से जन्मते हैं और पोषित होते हैं। इस साइकिल चलती रहती है और इस साइकिल के अंदर एक विचित्र बात यह है कि इस कुदरत की जो एनर्जी कभी भी समाप्त नहीं होती है, मात्र कन्वर्शन होता है, ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशंस में बदलती है। इसीलिए आइंस्टीन ने जो इस कुदरत के लिए एक भौतिक फॉर्मूला दिया, E=mc²। E का अर्थ होता है एनर्जी, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी। m का मतलब मास, इसके अंदर काम करने वाली या जड़ और चेतन की मास, और c² कांस्टेंट है। तो इस तरीके से इसकी कभी भी एक भी ऑन्स का इसके अंदर एनर्जी का क्षय नहीं होता है, मात्र कन्वर्शन इसके अंदर होता है। तो हम ये आपको कहना चाह रहे थे, ये हमारा बाहरी जगत है और बाहरी जगत के अंदर हमारी लाइबिलिटी है। तो हम कुछ लेके आए होते हैं और वो हमारी मन वचन काया की बैटरी है, पूर्व जन्म में हम चार्ज करके लेके आते हैं और इस जन्म में वो डिस्चार्ज होता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो मोबाइल है उसकी आपने बैटरी देखी होगी, वो मोबाइल की बैटरी 1% पे जाके 0 हो जाती है, मोबाइल मौन हो जाता है, डेड टाइप हो जाता है। तो हम बैटरी को पुनः चार्ज करते हैं, 1% से 100% तक चार्ज किया जाता है और फिर वो बैटरी अलग अलग मोबाइल के हिसाब से जितना यूज़ लो वो घंटों घंटों चलती है। तो ये चार्ज और डिस्चार्ज का फॉर्मूला जो मोबाइल की बैटरी में है, वही फॉर्मूला हमारी आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ प्रतिष्ठित आत्मा का है, कॉजल बॉडी का है, अज्ञान का है। हमारी मूल स्वरूप आत्मा तो निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं करती है। तो जितना पुरुषार्थ किया जाता है, चाहे रियल हो चाहे रिलेटिव हो, वो पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा है, जिसके अंदर फैक्ट्री होती है एक, वो कहलाती है कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार, वो अंतःकरण कहलाता है। उससे कर्मों का जो है चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। और जब ये हमारी एकदम समाप्त हो जाती है, जब हम जो है वो रियल पुरुषार्थ करते करते और कॉजेज नए नहीं डाल करके पुराने कॉजेज जो कि बर्फ की शिला की तरह जमे हुए हैं, उनका सारा भुगतान क्लियर करके जब वो कॉजल बॉडी, वह अज्ञान, वह कार्मण शरीर, लिंग शरीर जब 0 हो जाता है, तो ये आत्मा अपने मूल स्वरूप में सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्ध शिला में विराजमान हो जाती है और वह स्वयं एक ईश्वर का रूप है ही और वो रहती है। तो हम ये बात, हमने सारी बात जो है भौतिक जगत की बात करी, अब हम अध्यात्म जगत की बात करते हैं कि सुबश्य शीघ्रम जो है वो दोनों ही मामलों में लागू होता है। कि अगर आपके बाल बच्चे बड़े हो गए हैं या बाल बच्चों को आपने जन्म दिया है, तो जन्म देते ही उनकी पढ़ाई की, लिखाई की, उनके पैरों पर खड़ा होने के लिए उनके नाम के अलग अलग अकाउंट बना दीजिए और उसके अंदर रेगुलर सेविंग करिए, 1000, 2000, 5000 जितनी आपकी इनकम है मंथली, उसमें रेगुलर डालते रहिए। और हमारी सरकार ने जो सुकन्या समृद्धि योजना और कितनी कितनी योजनाएं लागू की है बच्चों की शिक्षा की, अगर आप बच्चा जन्म लेते ही जो है आप उसके अकाउंट के अंदर पैसे डालो, तो वह जब डिग्री करके पीजी करके आ जाता है, तब तक उसकी सारी पढ़ाई का भरण पोषण उस अकाउंट से जो है वो इंटरेस्ट से होता रहता है। ऐसी बहुत सी योजनाएं, तो ये हमको प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमने बच्चे को जन्म लिया, उसको अच्छा इंसान बनाना, उसको पैरों पर खड़ा करने की सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, क्योंकि जन्म उनमें दिया है, उन्होंने दिया है। उसका जो उसमें कोई भी योगदान है किसी पड़ोसी का, बाहरी व्यक्ति का, रिलेटिव का, दादा का वगैरह का उतना नहीं है। वो सपोर्टर हो सकते हैं, शुभ चिंतक हो सकते हैं। तो ये सारा बाहरी जगत के अंदर सुबश्य शीघ्रम जो भी अच्छे काम जो मैं बता रहा हूँ, गिना रहा हूँ आपको, वो कार्य कर देना चाहिए। कि बच्चे बड़े होने लगते हैं, उसके पहले पहले जो है घर का मकान होना चाहिए, ताकि बच्चों की शादियाँ हो जावे, समय पे बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी डन वेल इन टाइम। वेल इन टाइम का मतलब होता है कि ईश्वर ने कितना न्याय किया है कि उन्होंने 24 घंटे हर प्राणी को दिए।
24 घंटे के अंदर 12 घंटे की रात और 12 घंटे की दिन होता है। ये बात अलग होता है कि सर्दियों में रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। गर्मियों के अंदर जो है दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती। वो घंटा 1.5 घंटा का डिफरेंस तो अक्षांश और देशांतर का अनुसार होता है। लेकिन जो 22 जून का समय ऐसा होता है कि उसके अंदर 12-12 घंटे का ही दिन और रात होता है। उस आइडियल टाइम की मैं बात करता हूँ। तो हमको रात के समय रात का काम करना, दिन के समय दिन का काम करना, दिस इज वेल मैनेजमेंट। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ द गुड हेल्थ एंड ए साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। हमें प्राकृतिक बनना है, प्रकृति के नियमों का पालन करना है। ये टाइम मैनेजमेंट कहलाता है, ये शुभस्य शीघ्रम कहलाता है। आप प्रकृति को समर्पित रहोगे तो शुभस्य शीघ्रम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा कार्य समय पर करना, और जो व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट करता है वह तो शुभस्य शीघ्रम हर वक्त करता रहता है। लेकिन शुभस्य शीघ्रम जो फार्मूला ज़्यादातर लागू उन लोगों पे होता है जो लिथार्जिक है, जिन्होंने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया है और उनको पता ही नहीं कि हमारे बच्चे हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके लिए किस चीज़ की व्यवस्था होगी उसको पता ही नहीं है। तो ऐसे लोग आगे चल कर के फेल हो जाते हैं। या तो बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं और बच्चे पढ़ लेते हैं तो उनकी ब्याह शादी की व्यवस्था नहीं होती, फंड्स के अभाव के अंदर, या पति पत्नी के बीच के अंदर जो है मन मुटाव हो जाता है। क्यों पत्नी चाहती है कि बच्चे सेटल हो जाए, लेकिन साधन नहीं होते हैं, साधनों के अभाव के अंदर वो जो है वो करा नहीं पाते हैं। तो ये शुभस्य शीघ्रम का मतलब टाइम मैनेजमेंट। जिस समय में जो कार्य करना है वो कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। अब हम अध्यात्म जगत की बात करें तो अध्यात्म जगत का अर्थ क्या होता है? अपने स्वरूप की जानकारी करना, वो अध्यात्म जगत का मूल लक्ष्य है। लेकिन ये अध्यात्म जगत का जो है ये कार्य भी समय पे किया जाना चाहिए। समय पे करने का अर्थ क्या होता है कि बहुत से लोग तो क्या कहते हैं कि काल करे सो आज कर। अच्छे लोग कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी और बहुरी करेगा कब। शुभस्य शीघ्रम, जो अच्छा काम है तुरंत कर डालो, उसमें पल भर की भी देरी मत करो। क्योंकि yesterday has gone away, tomorrow never exists and the moment of the present is with us to do something। तो इसीलिए जो है हमें सारा काम समय पे करना शुभस्य शीघ्रम है। इसका अर्थ हो गया कि जो कोई भी अच्छा चिंतन, अच्छा विचार, अच्छा कार्य समय पे किया जाना है वो तुरंत कर देना चाहिए, लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं, अध्यात्म की बात करें कि अभी तो हम जवान हैं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे उस वक्त के अंदर धर्म की बात करेंगे, धर्म का चिंतन करेंगे, साधु संतों के पास जाएंगे, मंदिर में जाएंगे। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। कई लोग जो है लिथार्जिक होते हैं, वो क्या करते हैं कि आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों, कि अभी तो बहुत जीना है। जैसे कि वो पट्टा लिखा करके आए हैं, वो जो है मृत्यु के साथ में समझौता करके आए हैं। तो इसलिए बड़ा कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि अभी तो बहुत जीना है। लेकिन जहाँ तक मृत्यु का संबंध है, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मृत्यु का कोई कैलेंडर नहीं होता है। वह तो निश्चित समय जब हमारा आयुष्य कर्म समाप्त हो जाता है, एक क्षण भी व्यक्ति इस शरीर में नहीं रहता है, उसी क्षण जो है वो अंतराल गति यानी वो तेजस शरीर, आत्मा और कार्बन शरीर के साथ में तुरंत इस शरीर को छोड़ करके, इसको मुर्दा बना करके वो अगले के अंदर पलक झपते हैं। यानी एक समय, दो समय, अधिकतम 4 समय, नेग्लिजिबल टाइम के अंदर वो जन्म ले लेता है। तो इसीलिए जो जहाँ तक अध्यात्म प्रश्न है, अपने स्वरूप की जानकारी करने का प्रश्न है। क्योंकि स्वरूप की जानकारी करने का अर्थ हो गया कि मुक्ति की नींव डालना, और 100% स्वरूप की जानकारी का मतलब आप 360 डिग्री के अनुभव पर चले गए हो। आप प्रतीति जागृति करते करते 360 डिग्री का अनुभव हो जाता है। तो ये 100% की जागृति, 100% का
जो अनुभव है वो केवल दर्शन कहलाता है। और जब एक बार किसी व्यक्ति को केवल दर्शन हो जाता है तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर उसको कोई पुरुषार्थ नहीं करना होता है, वह केवल ज्ञान को प्राप्त करके और उसी जन्म के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। केवल दर्शन तक पुरुषार्थ है और केवल ज्ञान, इसके लिए कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता, वो तो रिजल्ट है, वो तो आदमी के किए गए पुरुषार्थ का प्रसाद है, उसका रिजल्ट है, उसकी परिणति है। तो उस जन्म में उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर तीर्थंकर को देखिए, केवलियों को देखिए, वो पिछले जन्म तक पुरुषार्थ करते करते आत्मा को शुद्ध करते हुए आते हैं, यानी केवल दर्शन की प्राप्ति जो है वो पीक पॉइंट के ऊपर 360 डिग्री पर जो है वो जागृति पे, अनुभव पे पहुंच जाते हैं। और फिर जो है उन्हें दूसरा जन्म लेना ही होता है। नेक्स्ट बर्थ में वो तीर्थंकर के रूप में होते हैं या केवली के रूप में होता है। जो तीर्थंकर के रूप में होता है वो निश्चित तौर पे वो जो है वो 3 तरह के ज्ञान, मति शुद्ध और अवधि ज्ञान अपनी माँ की गर्भ में लेकर के आता है। और ऐसा व्यक्ति दीक्षा लेता है, सन्यासी बनता है समय आने पर, तो वह जो है जो ही सन्यास लेता है, साधु बनता है, उस वक्त के अंदर चौथा ज्ञान उसको मन प्रयोग ज्ञान हो जाता है। और उसके बाद के अंदर जब संपूर्ण रूप से जो है वीतरागता आ जाती है तो उस स्थिति के अंदर 12वां गुणस्थान आता है। और 13वां गुणस्थान 12वां गुणस्थान में अंतर मुहूर्त का वो जो समय का डिफरेंस होता है वो नहीं के बराबर होता है। वो एक समय में भी आ सकता है या अधिकतम 48 मिनट में भी आ सकता है। तो उसको पार करके और वह जो वीतरागी है केवली बन जाता है। और केवली बनने के बाद वो आयुष्य जो उसके अघाती कर्म हैं वो भुगतने बाकी रह जाते, घाती समाप्त हो जाते हैं। तो वो अघाती कर्मों को भुगतने के लिए, आयुष्य को भुगतने के लिए उसे जिंदा रहना पड़ता है। उतने समय में केवली बन करके औदारिक शरीर के अंदर भगवान बन करके वो प्रवचन देता है, लोगों को जो है संबोधि प्रदान करता है और उस संबोधि के माध्यम से उनको जो है सम्यक दर्शन देता है, उनको सनातन सत्य देता है, उनको कुदरती रचना और कुदरत का कानून बताता है, उनको दृष्टि विज्ञान देता है। और ऐसा केवली बताते हैं कि जैसी दृष्टि होती वैसी सृष्टि हो जाती है। और वो जो है वो किसी व्यक्ति में परिवर्तन ला करके, जिसका पुण्योदय है, जिसका भाग्योदय है, ऐसा व्यक्ति ऐसे महान ज्ञानी पुरुष की शरण में जाता है और उसकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के राइट बिलीफ आती है। और राइट बिलीफ आने के बाद के अंदर वो स्नेह धीरे धीरे आगे सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है, सम्यक चारित्र को प्राप्त करता है, सम्यक तप करता रहता है। और वो जागृति है, वो सारा सम्यक तप है। और वो जागृति करते करते फिर वो जो जितना आयुष्य जितना पीड़ का होता है वो समाप्त करके और स्वयं जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है। तो देखिए, शुभस्य शीघ्रम जो बात है वो हमारे लौकिक जगत पर भी लागू होती है और पारलौकिक जगत पर भी लागू होती है। तो हम निष्कर्ष की भाषा में ये कहना चाहते हैं, कोई भी अच्छा कार्य, समय पे किया जाना वाला कार्य वो निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। उसको आगे के लिए लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगला समय आए या न आए। तो ये जो आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभ कामना, जो सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सबको मुक्ति मिले, आप सभी के प्रति मंगल भावना।